जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब मैं आपको माघ मास में पूर्णिमा जो आती है उसकी कथा सुनाती हूँ। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सबसे उच्चतम कोटि की पूर्णिमा कही गई है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो पूरे महीने में फल मिलता है वो एक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे महीने का फल मिलता है। इस दिन किसी भी तीर्थ स्थान पर किसी भी जगह पर स्नान करें तो इससे बहुत ज़्यादा हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस में व्रत भी किया जाता है। एक व्रत तो हम पूर्णिमा के पहले दिन चतुर्दशी के दिन करते हैं। उसमें हम चंद्रमा को अर्घ्य देकर और व्रत को खोल लेते हैं। और एक सत्य व्रत लिखा होता है, उस दिन हम व्रत करते हैं। उस दिन भगवान सूर्य को ही अर्घ्य देकर इस व्रत को किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत करने वाले व्रत को हम दोपहर में खाना खा सकते हैं, परंतु जो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है उसमें रात को ही खाना खाते हैं। ये व्रत आप दोनों में से कोई सा करें, परंतु पूर्ण रूप से पूर्णिमा यानी कि पूर्ण रूप से चंद्रमा के दर्शन करने से इस व्रत को पूरा माना जाता है। इसलिए पहले दिन की पूर्णिमा ज़्यादा फलदायक है। वो आप जैसा करते हो वैसा करें, परंतु पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। और पूर्णिमा के दिन स्नान दान कुछ भी किया जाता है उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। तो पूर्णिमा व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके एक बेटे और बहू थे। बेटे बहू से एक दिन बूढ़ी अम्मा बोली कि मैं माघ स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना चाहती हूँ। तब बेटे बहू ने उस बूढ़ी अम्मा को प्रयाग स्नान करने के लिए भेज दिया। बूढ़ी अम्मा 1 महीने तक प्रयागराज में स्नान करके आई और एक शिवलिंग लेके आई प्रयागराज से, और अपनी पोती थी उसकी छोटी, उससे कहा कि इस भगवान शिवलिंग है, इन्हें स्नान ध्यान करवा के इनकी पूजा तुम करा करो, इससे तुम्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। तो वह कन्या भगवान शिव की पूजा करने लगी। कुछ दिनों में वह बड़ी हो गई। अब वह दादी माँ पूर्णिमा का व्रत करती और चंद्रमा को अर्घ्य देती, और माघ मास की पूर्णिमा के दिन वह स्नान करके आती। तो दादी के साथ साथ पोती भी स्नान करने जाती और वह भगवान विष्णु की पूजा करती और सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करती। ऐसे करते करते काफ़ी वर्ष बीत गए। तब वह लड़की 13-14 वर्ष की हुई। तब उसकी विवाह की तैयारियां होने लगी। तब दादी ने कहा, बेटा तुम्हें कई वर्ष हो गए पूर्णिमा का व्रत करते हुए। एक बार मैं माघ स्नान करने गई थी, तब से तुम इस व्रत को कर रही हो मेरे साथ साथ। मैं तो इसका उद्यापन अपने घर में ही कर दूंगी और तुम ससुराल चली जाओगी। तुम कहाँ इस व्रत को कर पाओगी, कहाँ भगवान को भोग लगाओगी और कैसे इस व्रत को करोगी। तब पोती ने कहा, जिसे भगवान को मंजूर होगा वैसे होगा, मुझे तो इस व्रत को करना है और भगवान सत्यनारायण को मैं इस दिन भोग अवश्य लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो या न हो। ऐसे करते करते लड़की की शादी हो गई। शादी के समय उन्होंने एक गरीब घर का लड़का देखा, क्योंकि वह स्वयं भी थोड़े गरीब ही थे। उन्होंने सोचा कन्या के भाग्य में लिखा होगा तो धन हो जाएगा। तब वह लड़की विदा होकर जाने लगी। तब दादी बोली, बेटा तुमने पूर्णिमा का व्रत किया है, इस नियम को जरूर निभाना। आने वाली पूर्णिमा माघ की पूर्णिमा है। इस दिन तुम हो सके तो किसी नदी तालाब में स्नान करना और भगवान सत्यनारायण को भोग अवश्य लगाना। तो पोती ने कहा कि मैं ऐसा अवश्य करूंगी। तब पोती को जाते हुए कुछ भी धन नहीं दिया, परंतु एक मिट्टी का कलश दिया, उसमें कुछ जल गंगा जल डाल दिया और पुष्प उसमें रख दिया। ये उस दादी ने अपनी पोती को दिया। पोती जाते जाते सोचने लगी, अगर ससुराल में मुझे किसी से पूछ लिया कि तुम्हारे मायके से क्या धन लाई हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। वह रथ में बैठ गई और रथ रवाना हो गया। पहले के ज़माने में बारात आती थी तो 2 दिन आने में और 2 दिन जाने में लग। रात हो गई, वहीं कहीं विश्राम किया गया, डेरा डाला गया और सवेरे सभी बारातियों ने स्नान किया। तब वह दुल्हन के रूप में पोती भी स्नान करने के लिए एक छोटी सी सरोवर में गई और उस दिन पूर्णिमा थी। उसने
माघ मास की पूर्णिमा को याद किया और ब्रह्म मुहूर्त में उस सरोवर में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की और जो शिवलिंग दादी ने उसे लाकर दिया था उसे साथ लेकर आए, उसी की पूजा की और कहा कि हे भगवान सत्यनारायण, आप मेरी पूजा को स्वीकार करना, परंतु मैंने अभी भोग वो कुछ नहीं लगाया। मैं ससुराल में तुरंत पहुँचते ही पहले आपके भोग की तैयारी करके आपके भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करूँगी। जब वह ससुराल गई तो धन कुछ नहीं था, परंतु सरोवर में स्नान करने से माघ पूर्णिमा के पुण्य से उसके रथ में धन ही धन हो गया। जितने भी उनके मायके से कुछ मिला था वह सोने चांदी हीरे मोती में परिवर्तन हो गए। उन्होंने तो कुछ बर्तन दिए थे और कुछ कपड़े लत्ते, परंतु वे सोने चांदी के जेवर और गहने बर्तन बन गए। इस प्रकार वह ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले प्रसन्न हो गए कि देखो हमारी बहू कितना सारा धन लेकर आई है। बहू ने सबका स्वागत किया, सबने सम्मान किया और सास ने चावल और मूंग पड़ोसन से मांग कर लाई, क्योंकि वह भी गरीब थी। उस वक्त उनके यहाँ चावल मूंग नहीं थे कि बहू आई है तो इसे चावल मूंग खिला के इसे पहला भोजन कराऊंगी। तब वह पड़ोस से लेकर आई तो पड़ोसन बोली कि इतना बहू धन लेके आई है फिर भी चावल मूंग मेरे से मांगने आई है। तब वह बोली मैं वापस दे दूंगी। वह घर लाकर और भोजन बनाकर बहू को परोस कर बोलती है कि बहू भोजन कर लो। तब बहू बोलती है ससुर जी भी नहीं जिमे, आप भी नहीं जिमे, आपके बेटे भी नहीं जिमे और जितने रिश्तेदार आए वह सब भी नहीं जिमे और मैं कैसे जिम सकती हूँ। तब बहू ने कहा, सास ने कहा मैं सबको जिमा देती हूँ। तब सास ने सभी को जिमाने लगी। तब बहू बोली कि माँ जी आपने अगर चावल और मूंग बनाए हैं तो पहले मेरी कहानी सुन ले सत्यनारायण भगवान की और सत्यनारायण भगवान को भोग लगा दे, फिर आप सबको भोजन परोसना। सास राजी हो गई। दोनों सास बहू ने कथा सुनी और सत्यनारायण भगवान को भोग लगाया और सब ने भोजन किया। बाद में बहू ने भी भोजन किया। तब बहू भोजन करने के बाद इतना भोजन बच गया, उसमें से सास सोचने लगी मैं तो थोड़े से मूंग और चावल लेकर आई थी, परंतु बर्तन इतने भर गए हैं, ये ऐसे कैसे हो गया। बहू से पूछने लगी बहू ये सब क्या है। तब बहू बोली ये तो मेरी सत्यनारायण भगवान की कृपा है। अब इस भोजन का क्या करूं कि अड़ोस पड़ोस में बांट आओ। वह अड़ोस पड़ोस में बांटने लगी तो उसी पड़ोसन के पास चावल देने गई। बोली कि मेरी बहू ने भगवान सत्यनारायण को भोग लगाया है और उसी का प्रसाद है। तब वह पड़ोसन बोली कुछ देर पहले तो मुझसे तुम चावल मूंग उधार लेकर गई थी और अब प्रसाद बांट रही हो, ये कैसे हो सकता है। तब सास बोली मेरी बहू ने सत्यनारायण भगवान को भोग लगाया और रिद्धि सिद्धि के उन्होंने भंडार भर दिए, उसके प्रभाव से मेरे घर में धन ही धन हो गया। पड़ोसन आकर देखती है तो उसे कुछ ईर्ष्या होती है कि देखो इस गरीब बुढ़िया की बहू इतना धन लेकर आई है और आते ही इस तरह इसके घर में भंडार भर गए, ये तो बड़ी करिश्मा हुई। उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई, परंतु कुछ देर बाद उसे बुद्धि आई कि मैं भी कोई व्रत पूजा करूं। तब वह भी अब उनकी बहू से पूछने गई कि तुम ऐसा कौन सा धर्म और पुण्य करती हो। तब उन पड़ोसन की बहू बोली कि मैं तो भगवान सत्यनारायण का व्रत करती हूँ। माघ पूर्णिमा का मैंने स्नान किया है और माघ पूर्णिमा का व्रत मैंने किया है, भगवान शिव की पूजा की है और सत्यनारायण को अर्घ्य प्रदान किया, यही मैंने व्रत किया और उनको भोग लगाकर मैं भोजन करती हूँ। तो पड़ोसन भी करने लगी। उनके प्रभाव से सभी पड़ोसी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगे और सभी के घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। तो इस प्रकार उस दादी और पोती के इस व्रत के करने से सभी का भला हुआ। दादी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई और पोती को घर में सुख संपत्ति प्रदान हुई। तो ये थी माघ मास पूर्णिमा व्रत स्नान की कथा। आपको ये कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और आपको कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।